Drop it. आराम से समझ लेना कैसे किया जाता है। 16 नंबर सवाल, जो भी आपको पूछना है बाद में पूछ सकते हो। पहले तो ये देखना है कि रेस का सिस्टम होता क्या है, पहले उस सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। रेस का सिस्टम क्या है पहले इसको समझते हैं। ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीतता है। यहां जीत है वो समय से हो रही है, 25 सेकंड से जीतता है, इसका मतलब हार या जो जीत है वो समय से हो रही है। कितने समय से जीतता है? 25 सेकंड से जीतता है। इसका मतलब ए है वो बी से 25 सेकंड पहले पहुंचेगा। आप समझ गए हो? अगर ए जीत रहा है और बी हार रहा है, ए और बी दौड़ते हैं, तो ए अगर जीतता है तो बी हारता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए 25 सेकंड से जीत रहा है, तो ए की तुलना में बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। तो ए को जो समय लगेगा उसकी तुलना में बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे उस दौड़ को पूरा करने में। तो 1 किलोमीटर जब दौड़ते हैं तो ए को 25 सेकंड लगते हैं, तो बी को लगते हैं, ए को अगर मान लो एक्स समय लगता है तो बी को लगता है एक्स प्लस 25। 1 किलोमीटर की दौड़ है यानी 1000 मीटर की दौड़ है, ए को अगर समय एक्स लगता है तो बी को समय लगेगा एक्स प्लस 25 सेकंड लगेगा, क्योंकि ए जीत रहा है इसलिए समय बी को ज्यादा लगेगा। क्या इस बात को आप समझ गए हो? दूसरी कंडीशन है, ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब मैं ए और सी में कंपेयर कर रहा हूं, ए और सी में कंपेयर कर रहा हूं। 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, सॉरी, ए और सी में, तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। दूरी से जीतने का मतलब है, ए तो दोनों 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ए तो 1 किलोमीटर पर जिस टाइम एक किलोमीटर पर पहुंचता है, उस टाइम जो सी है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। जो जीतता है वो तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, और जो हारता है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। तो जो ए है वो तो पूरा 1000 मीटर पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो सी है ये 275 कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 725 मीटर हो जाएगा। ये 725 मीटर पर होगा। 275 कम कर दो, 725 मीटर पर होगा। बी तथा सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं, तो बी 30 सेकंड से जीतता है। अब कंपेयर किया है बी को और सी को, बी 30 सेकंड से जीतता है। अब देखना, अगर बी को जो समय लग रहा है वो x प्लस 25 है, तो यहां मैं सी का समय भी लिख देता हूं। यहां पर मैं सी का समय लिख देता हूं कि सी को कितना समय लगेगा। बी है वो जीत रहा है 30 सेकंड से, इसका मतलब सी को 20 से 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे। जो हारता है उसको समय ज्यादा लगता है। पहले ए जीता बी हारा, तो 25 सेकंड से अगर ए जीता तो ए को अगर समय एक्स लगा है तो बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। अब बी और सी में अगर कंपटीशन है, तो बी 30 सेकंड से जीत रहा है सी से, इसका मतलब बी को जो समय लगता है उसकी तुलना में सी को 30 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए इसमें 30 सेकंड और जोड़ देते हैं तो एक्स प्लस 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 55। ये समय लगता है किसको? सी को। सी को एक्स प्लस 55 सेकंड लगते हैं। अब हमें कहा गया है 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा। 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा है, ध्यान से समझ लेना। अगर कोई आदमी समय से जीतता है तो तय की गई दूरियां बराबर होती हैं। ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, और ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। ये आदमी और ये आदमी तीनों 1 किलोमीटर दौड़े हैं। ये 1 किलोमीटर दौड़ने में x सेकंड लेता है, ये x सेकंड से 25 सेकंड ज्यादा लेता है, और ये x सेकंड से 55 सेकंड ज्यादा लेता है। दौड़े हैं तीनों पूरे क्या हैं? 1 किलोमीटर हैं। लेकिन जब कोई आदमी दूरी से जीतता है तो वो समय बराबर लेते हैं। जिस समय ये 1000 मीटर पर पहुंचा उसी समय ये 725 मीटर पर था। याद रखना हमेशा, हार या जीत जो है वो अगर समय से होती है तो उनके द्वारा दौड़ी गई दूरियां बराबर होती हैं। समय से कैसे होती है? x को जो समय लगा, ए को जो समय लगा, बी को 25 सेकंड ज्यादा लगे, और बी की तुलना में सी को 30 सेकंड ज्यादा लगे। इसका मतलब है ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, और ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। 1 किलोमीटर दौड़ने में इनको लगे हुए समय है एक्स प्लस 25 और एक्स प्लस
30 और करेंगे तो x प्लस 55 हो जाएगा। अगर a और c की अगर हम बात कर रहे हैं तो a और c में जो जीत और हार हो रही है वो दूरी से हो रही है। इसका मतलब जिस समय a 1000 मीटर पर पहुंचेगा उसी समय c है वो 725 मीटर पर पहुंचेगा। तो यहाँ समय कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि हार या जीत है वो जब समय से होती है तो दूरी समान होती है, और हार या जीत है जब दूरी से होती है तब समय समान होता है, तब समय समान होता है। अब मैं इसकी कोई आपको ट्रिक पकड़ाऊं उसके बजाय आप इसको समझने के हिसाब से लेना। अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है इसकी, तो इसको लगा समय, इसको लगा समय, इसको लगा समय हो जाएगा। यहां पर अगर समय समान है तो ये इनकी दूरियों का अनुपात हो जाएगा। समान समय में तय की गई दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है। इनका अगर अनुपात करूंगा तो मैं 25 से काटूंगा तो ये तो 40 बार कट जाएगा और ये 29 बार कट जाएगा। ये अगर दूरी का अनुपात है, ये अगर दूरी का अनुपात है तो चालों का अनुपात भी यही हो जाएगा। अगर चालों का अनुपात 40:29 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 29:40 हो जाएगा। ये किसका है? एक और सी का। 29 और 40 का डिफरेंस कितना है? 11। 11:55 सेकंड के बराबर है। इनके समय का अनुपात 29:40 है, समय का अंतर 55 सेकंड है, 29 और 40 का डिफरेंस 11 होता है। तो ये जो 11 अनुपातों का डिफरेंस है ये 55 सेकंड के बराबर है। तो 11 का मान 55 है। हमसे पूछा है ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में समय कितना लगेगा। ए का समय 29 है, 11 का मान 55 है। 11 से 55 5 बार कटेगा, 29 का 5 गुणा 145 हो जाएगा। 145 सेकंड लिख सकते हो या 2 मिनट और 25 सेकंड लिख सकते हो। 2 मिनट 25 सेकंड, 25 सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट 25 सेकंड ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 मिनट और 25 सेकंड ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रेस वाले सवाल थोड़े से टिपिकल होते हैं, आपको इनको इसी तरीके से समझना है। थोड़े से टिपिकल हैं, ध्यान से समझ लेना। मिटा देते हैं इसको, मिटा के इस काम को फिर दोबारा करते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है ये 4 सवाल समझाने की। इन 4 सवालों में मैं आपकी पूरी क्लास में ही ले सकता हूं। ध्यान से समझना, अब की बार कोशिश करना कि समझ में आ जाए एक बार में। ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीतता है, और ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीतता है। बी तथा सी उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। तो पहले हम समय वाला देख लेंगे एक साथ। ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा और सी को कितना समय लगा। ए 25 सेकंड से जीत रहा है तो जो जीतता है उसको कम समय लगता है। आप खुद कॉमन सेंस से सोच के देखो, अगर आप दौड़ रहे हो तो जिसको कम समय लगा है वो जीतेगा या जिसको ज्यादा समय लगता है वो जीतता है? जिसको कम समय लगता है वो जीतता है। अगर ए जीत रहा है, ए का समय अगर मैं एक्स मान लूं, बी से ये 25 सेकंड से जीत रहा है तो बी को 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। और जब बी और सी दौड़ते हैं, तीसरी लाइन में है, जब बी तथा सी उतनी दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। तो बी को अगर x प्लस 25 सेकंड लग रहे हैं तो सी को इससे 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, और सी का समय हो जाएगा x प्लस 55 सेकंड हो जाएगा। ये आ जाएगा समय का अनुपात हो जाए, ये आ जाएगा समय। ये तीनों के समय हो गए। अगर समय अलग अलग लग रहे हैं लेकिन दूरी तो तीनों ने बराबर तय की है। ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा, इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा, और इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा। ये जो समय लगे हैं ये 1 किलोमीटर दौड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए दूरी समान हो जाएगी, दूरी हो जाएगी समान, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी समान हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब की बार जो जीत है, जीत हार है वो दूरी से हो रही है, दूरी से हो रही है। तो ए अगर 275 मीटर से जीत जाता है, बी तथा सी है ना,
बी तथा सी दौड़ते हैं, ए तथा सी दौड़ते हैं, ये ए है ये सी है, ए तथा सी दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब दूरी से जीत या हार कैसे होती है, जो जीतता है वो तो पूरा 1000 मीटर पर पहुंच जाता है और जो हारता है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। यहां से दौड़ना शुरू किया, अब जो जीत रहा है वो तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और जिस टाइम वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा उस टाइम दूसरा आदमी 275 मीटर पीछे था इससे, इससे क्या माना जाएगा, 275 मीटर से जीत गया ये, ऐसे ही माना जाएगा। तो जो जीतता है वो तो पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा और जो हारता है वो 275 मीटर कम दौड़ेगा, इसलिए ये दौड़ेगा 725 मीटर दौड़ेगा। ये दूरी इन दोनों ने तय की है, लेकिन जिस टाइम ये 1000 मीटर पर पहुंचा उसी टाइम ये 725 मीटर पर पहुंचा था, तो ये इनकी दूरी आ जाएंगी, लेकिन ये समान समय में होंगी, समय समान होगा। अगर जीत या हार दूरी से होती है तो समय समान होता है, और जीत और हार समय से होती है तो दूरी समान होती है। अगर समय से कोई जीत रहा है 10 सेकंड से 20 सेकंड से, इसका मतलब दूरियां दोनों ने बराबर तय की हैं, एक को समय कम लगा है एक को समय ज्यादा लगा है, कम समय लगा है वो जीत गया, ज्यादा समय लगा है वो हार गया। एकदम कॉमन सेंस से समझो इसको। अगर जीत या हार दूरी से होती है तो बराबर समय तक दौड़े दोनों, जो जीता है उसने ज्यादा दूरी तय की है, हारा है उसने कम दूरी तय की है। अगर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 275 मीटर से जीत रहा है ए, तो ए तो 1 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा, और जिस टाइम ए 1 किलोमीटर पर यानी 1000 मीटर पर पहुंचेगा उस टाइम जो सी है वो 275 मीटर पीछे रहेगा, यानी 725 मीटर पर रह जाएगा। ये आई है इनकी दूरी। इनका अगर मैं अनुपात लेऊं तो ये अनुपात आ जाता है 40:29। ये इनकी दूरियों का अनुपात है। मैंने आपको बताया है अगर हार या जीत दूरी से होती है तो समय समान होता है, बराबर समय में तय की गई दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है। अगर दूरियों का अनुपात 40:29 है तो इनकी चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 29, चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 40:29 हो जाएगा। अगर चालों का अनुपात 40:29 है, अब इसको मैं ये ले जाता हूं, अब इसको मैं इस कंडीशन में ले जाता हूं, अगर चालों का अनुपात 40:29 है तो अगर ये कहा जाए कि यहां दूरियां समान हैं, यहां दूरियां समान हैं, ए और सी जो है इनकी चालों का अनुपात हो गया 40:29। अब मैं यहां पर कंडीशन ले जा रहा हूं कि अगर चालें 40 और 29 के अनुपात में हैं और दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 29:40। तो ये हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 29 अनुपात क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए अनुपातों का अंतर कितना है, 11, और वैसे समय में अंतर कितना है, 55। तो 11 अनुपात का मान 55 के बराबर है, एक अनुपात का मान 5 के बराबर हो जाएगा। ए का समय कितना है, 29 है, ए का समय 29 है, 29 का मान कितना हो जाएगा, 29 गुणा 5 हो जाएगा, 29 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 सेकंड आ जाएगा। या ऐसे समझ लें 11 अनुपात का मान 55 है, 29 अनुपात का मान ज्ञात करना है, 11 अनुपात का मान 55 है, 11 से 55 5 बार कटेगा, 29 गुणा 5 हो जाएगा और ये 145 सेकंड आ जाएगा। 145 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट और 25 सेकंड। 2 मिनट और 25 सेकंड हो जाएगा, 145 सेकंड का मतलब हो जाएगा, 145 सेकंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट और 25 सेकंड, 2 मिनट और 25 सेकंड हो जाएगा।